क्या आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते हैं? जी हाँ, बच्चे अभी छोटे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं मानते हैं बच्चे। हर बात पे बच्चे ना ही बोलते हैं। आपने कोई काम कहा, बच्चे बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, और पढ़ाई के तो नाम से बहुत दूर भागते हैं। जी हाँ, वैसे तो आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि 60% समस्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी, 60% से ज़्यादा ही समस्या होगी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जी हाँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे हर बात पे ना बोलते हैं, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं किसी भी तरीके का, और बच्चों की अपनी एक अलग ही दिशा होती चली जा रही है। अगर आपके साथ भी दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि ये वीडियो बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड है। बच्चे इरिटेट बहुत होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पढ़ने के नाम से दूर भागते हैं, कोई भी बात आपकी सुनते नहीं हैं। जी हाँ, तो एक सबसे बड़ी समस्या आजकल है कि चंद्रमा खराब हो रहा है, मन खराब है बच्चों का, बच्चे इरिटेट हैं। क्या छोटे बच्चे हैं और क्या बड़े बच्चे हैं? जी हाँ, बड़े बच्चे भी बाहर जब जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इरिटेट होकर वहाँ से लौटते हैं कि वो तोड़फोड़ करते हैं, उग्र हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं उनके आगे आती, क्योंकि उनका मन अच्छा नहीं है, और मन चंद्रमा से रिलेट करता है। जी हाँ, जब बच्चों का मन अच्छा नहीं होता है, मन चंद्रमा से रिलेट करता है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे राहु सेकंड हाउस में जब होता है, राहु 12th हाउस में होता है, राहु सेकंड हाउस में होगा तो केतु 6th हाउस में होगा, और जिसके केतु 6th हाउस में होता है वो बच्चे बिना मतलब बिना कारण ही सबसे लड़ते रहते हैं। जी हाँ, वो लड़ने के, झगड़ा करने के नए नए कारण ढूंढते हैं। उनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं कि मैं फला से कैसे झगड़ा करूं, इससे कैसे मैं उलझ जाऊं। तो केतु 6th हाउस के बच्चे तो बेफालतू में ही बिना बात के ही उलझने की कोशिश करते हैं। राहु 12th हाउस में होता है तो इस तरह की दिक्कतें आती। राहु 8th हाउस में होता है तो बच्चे क्या होते, चतुर होते, चालाक होते, और वो अपनी चतुराई चालाकी से दूसरों से उलझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो ये तो मैंने आपको राहु का बताया, केतु का बताया। और जब राहु सेकंड हाउस में होगा तो केतु 8th हाउस में होगा, और केतु 8th हाउस में वैसे ही बाधाओं का घर होता है, तो बच्चे की शिक्षा में बाधा आती है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल। और जब 12th का लॉर्ड सेकंड में होता है, जी हाँ, मान लीजिए 12th का लॉर्ड जुपिटर है, सेकंड में बैठा हुआ, या 12th का कोई भी लॉर्ड है सेकंड हाउस में बैठा हुआ, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ईटिंग हैबिट्स जो होती है वो उनकी बहुत बेकार होती है। वो कुछ भी जो बाहर की दुनिया में चीज़ें मिलती हैं उनको खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। जिन बच्चों का 12th का लॉर्ड सेकंड में होता है वो बच्चे घर का खाना पसंद करते ही नहीं। आप उनके सामने चाहे जितना अच्छा बना के रख दीजिए, वो बाहर ही खाएंगे जाके, उनको बाहर की ही चीज़ें, बाहर का ही फूड अच्छा लगता है। जी हाँ, और जिससे क्या होता है कि जब बाहर का खाना खाते हैं तो जो लोग भी बनाते हैं वो कोई बहुत अच्छी एनर्जी से नहीं बनाते। जैसे हमारे घरों में सफाई से खाना बनता है, माएँ बनाती हैं या घर के अन्य सदस्य बनाते हैं, तो जो उसमें एनर्जी का एक फ्लो होता है, जो एक आत्मीयता होती है, वो बाहर नहीं मिलती। साफ सफाई भी नहीं होती है, आत्मीयता भी नहीं होती, तो फिर क्या होता है, बच्चों का मन खराब हो जाता है। अब मन क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि वो चीज़ जब हम खाते हैं हमारे पेट में जाती है तो कहीं ना कहीं जो वाइब्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती हैं, और जिससे कि बच्चों का मन खराब हो जाता है, जुपिटर खराब हो जाता है, गुरु ग्रह खराब हो जाता है। क्योंकि डाइजेशन में जब हम बाहर का खाना खाते हैं डाइजेशन में दिक्कत आने लगती है, लीवर इफेक्टेड होता है, और लीवर जो है गुरु का कारण होता है, तो इस वजह से मन खराब होने लगता है। और जब मन खराब होता है तो फिर बच्चे, जब वो मन से स्थिर ही नहीं है, जब वो खुश नहीं है, तो फिर कैसे आपकी बात मानेंगे? क्योंकि वो तो अंदर से खुश नहीं है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका मन एक जगह लग ही नहीं रहा है, तो वो आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? आपने उनसे कहा और वो एकदम से इरिटेट हो गए, उन्होंने बोल दिया नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नतीजन आप भी इरिटेट हो गए। जब माएँ भी इरिटेट हो गई तो फिर क्या हुआ कि आपस में कलह का वातावरण, कलेश का वातावरण बढ़ गया, और जब कलेश का वातावरण बढ़ जाता है तो फिर चंद्रमा दोनों तरफ से खराब होता है, माँ का भी और बच्चे का भी। और चंद्रमा खराब होना हमारे जीवन में, आप समझिए कि धन का फ्लो खराब हो जाता है, शिक्षा खराब होती है, कलेश वातावरण, और जब शिक्षा इफेक्टेड होती है, जी हाँ, कलेश वातावरण से शिक्षा इफेक्टेड होती है, जब शिक्षा इफेक्टेड होती है तो सारा जीवन ही इफेक्टेड हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है
तो देखिए उसका चार्ट, अगर राहु सेकंड हाउस में है, राहु 12th हाउस में है, तो केतु 6th हाउस में होगा, राहु सेकंड हाउस में होगा तो केतु 8th हाउस में होगा। तो इन घरों में, या राहु, आप समझिए राहु 8th हाउस में है, केतु सेकंड हाउस में है, तब इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती है। 12th का लॉर्ड सेकंड में होता है, तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को, आपको अगर पता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर बच्चा 10 साल का भी हो गया और आपको ये चीज़ें नहीं पता, आप बस सोच रही बच्चा ऐसा है, बच्चा ऐसा है, बच्चा ऐसा, आपने बच्चे के लिए प्रयास नहीं किया, तो 10 साल के ऊपर फिर आप बच्चे को उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही चीज़ें, जब बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, आपको पता चल गई, उस टाइम क्या होता है, बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, आप उसको ढाल सकती हैं। क्योंकि आजकल के समय में 10 साल का बच्चा जो है, टीवी मोबाइल का ज़माना है, बड़ा हो जाता है, फिर वो आपकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं सुनेगा, लेकिन कहीं सिर्फ 40% और 40% में जीवन का भला नहीं होना। तो अगर आपको अपने बच्चे को 80% चीज़ें आपको मनवानी पड़ेंगी, क्योंकि आप माँ हैं, आप ही उसको डिसिप्लिन संस्कार सिखा रही हैं, तो आपकी 80% बात तो जब वो मानेगा 20 साल की उम्र तक या 16-17 साल की उम्र तक, तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, एक कामयाब इंसान बन पाएगा। तो अगर आपको आपके बच्चे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स है और आपको उसे कामयाब इंसान बनाना, और आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, तो फिर तो एस्ट्रोलॉजर से जो है आप अपना बच्चे का चार्ट दिखवाइए, और उसके हिसाब से एक्यूरेट जो रेमेडीज़ हैं आपको वही करनी पड़ेंगी, पर्टिकुलर रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और सिम्टम, देखिए पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, अगर सिम्टम आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो आप जो है उसके लिए क्या कीजिए, आप शुरू से कि मुझे बच्चे को डिसिप्लिन रखना है, मुझे जो एक नॉर्मल संस्कार होते हैं, जो एक बेसिक संस्कार होते हैं, वो बच्चे को देने हैं। बच्चे को अपना ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, माँ का साथ दीजिए, चंद्रमा उसका अच्छा कीजिए, उसको चांदी के बर्तन में खाना खिलाइए, चांदी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहनाइए। चांदी जो है, चांदी का 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर टुकड़ा, वैसे तो ये बहुत मुश्किल होता है कि डेली कैसे बच्चे की पॉकेट में डाला जाए, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चा एक ही कपड़ा सारा दिन सारा पहने रहेगा, हमेशा चेंज करने होते हैं, डेली उसको डालना, तो ये टफ चीज़ें हो जाती हैं। आप गले में चांदी की चेन पहना दीजिए, चांदी का चंद्रमा पहना दीजिए। इस तरह से कई बार होता है जब बच्चे के प्लैनेट्स अपोजिट होते हैं तो बच्चे पहनते भी नहीं हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल के होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं, तो आप ये चीज़ें रूटीन में करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में चावल ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, और चावल में चांदी डाल के रखिए। और जब बच्चा 2 साल 1 साल 2 साल का होता है, और जब तक बच्चा 10 साल का होता है, आपको 8 साल 9 साल मिल जाते हैं। तो आप इन 8 साल और 9 सालों का जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है, इसमें आप बच्चे की हैबिट डेवलप करवा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बच्चा 10+ हो चुका है, तो और बच्चे के साथ इस तरह उग्रता है बच्चे के अंदर, और आप बहुत परेशान हो रही हैं, तो आप अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना और अपने बच्चे दोनों का दिखवाइए। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा 10 साल का हो चुका है, और बच्चे की इस तरह की हरकतें हैं, बहुत तोड़ फोड़ की, चीखने की, चिल्लाने की, बेवजह झगड़ा करने की, पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं आप भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो ज़रूर बच्चे का चार्ट एनालिसिस करवा के, और साथ में अपने लिए भी प्रेडिक्शन लेके, आप जो है उसको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन उसके जीवन का कर सकती हैं। तो आप मुझसे भी मिल सकती हैं एक छोटा सा शुल्क पे के, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आप जब जो वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन आता है, उसमें आप उस पर क्लिक करके जब आप आएंगी तो एक पेज खुल के आएगा, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है। आप व्हाट्सअप पे अपनी समस्या, बर्थ डिटेल्स डाल के और एक छोटा सा शुल्क पे करके अपने बच्चे को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। धन्यवाद।